11 मई के करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करेंगे। 11 मई को क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना है आपके एग्जाम के लिए, उसको एक बार देखना है और इसको देखने में अधिक से अधिक 8 से 9 मिनट लगेगा। ठीक है, इतना देर ही करंट अफेयर पढ़ा जाता है एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे, स्टेट के एग्जाम, इससे अधिक नहीं। आप जीके इसमें मिक्स मत करो, वरना पता चलेगा जीके पढ़ना है, करंट अफेयर सबको मिलाएं, इसमें कितना पढ़ना है बोझ बना लिए। बोझ मत बनाओ, इसको एकदम सटीक पढ़ो। ऐसे पढ़ो कि जो पढ़ रहे हैं हमको समझ में आ रहा है, दिमाग में क्वेश्चन छप रहा है, ऐसे पढ़ना करंट अफेयर। और 8 से 9 मिनट बहुत अधिक होता है करंट अफेयर पढ़ने के लिए। 11 में और एक बात, 10 मई का जो पीडीएफ है वो आपको यहां पर डाल दिए थे। ठीक है, डेली सुबह में 8 बजे क्लास चलता है और जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, सिंगल क्वेश्चन एग्जाम के बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा करंट अफेयर में। ठीक है, 7 साल का विश्वास है, 7 साल में ना जाने कितना एग्जाम हो गया एसएससी, रेलवे, राज का। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ओलंपिक होने वाला है ना पेरिस में, फ्रांस में, उसके पहले बजरंग पुनिया के ऊपर ना बैन लगा दिया गया है, इनको निलंबित कर दिया गया है 1 साल के लिए। ये बहुत बड़ा न्यूज है, कल रात को सोशल मीडिया पर पूरा छाया हुआ था। जो नाडा है ना, जो डोपिंग एजेंसी है, जो टेस्ट करती है कौन सा खिलाड़ी दवा लिया है नहीं लिया है, उस एजेंसी ने इनके ऊपर बैन लगा दिया है, ये बोलकर कि इनको टेस्ट के लिए हाजिरी नहीं हुए, ये टेस्ट करवा ही नहीं रहे थे। पता नहीं मामला क्या सही है क्या झूठ है, लेकिन इनके ऊपर 1 साल का बैन लगा दिया गया, जो बहुत बड़ा खबर है, इंडिया के लिए कम से कम बुरी खबर है, क्योंकि एकमात्र खिलाड़ी जिनको बहुत उम्मीद है भारत को। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक भी ये थे विजेता। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है एचडीएफसी का, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो केकी मिस्त्री को, ऑप्शन नंबर डी। इतना याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, राज्य याद रखिएगा और कौन सी सेना इसका की है आयोजन, ये भी याद रखना है। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने किस राज्य में, तो जंगल में आग लगता है ना, उसको बुझाने के लिए, उससे निपटने के लिए एक अभ्यास चला रही है, जिस अभ्यास का नाम है आपका बाम्बी बॉकेट। ये याद रखना है, उस अभ्यास का नाम क्या है? ऑपरेशन बाम्बी बकेट। आप देख रहे हो हेलीकॉप्टर से एक बकेट बनाया गया है। अब ध्यान से आप देखो, आपको दिखेगा ये जो निकल रहा है ना, इससे जो है जंगल में जो भी आग लगेगा वो बुझ जाएगा। ये एक ऐसा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और ये अभ्यास कहां पर किया जा रहा है? किस राज्य में? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, T20 क्रिकेट के इतिहास में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? पहले भारतीय बोला हूं, 350 क्या 500 विकेट भी T20 क्रिकेट में बहुत खिलाड़ी, बहुत क्या वेस्ट इंडीज के डैरेन ब्रेवो लिए हैं। ठीक है, लेकिन भारत के पहले गेंदबाज है जिन्होंने T20 में 350 विकेट लिया है, नाम क्या है? चहल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बास्केटबॉल। आपको पता है क्रिकेट में भारत कितना आगे है, लेकिन बास्केटबॉल में भारत बहुत पीछे है। उसकी स्थिति सुधारने के लिए जो स्टार खिलाड़ी हैं अमेरिका का, जिसका नाम है स्कॉट फ्लेमिंग, स्कॉट फ्लेमिंग को भारत के बास्केटबॉल का कोच बनाया गया है। किसको? नाम याद रखिएगा, स्कॉट फ्लेमिंग जो है वो भारत के बास्केटबॉल के नए कोच होंगे, जो कहां के हैं? ये अमेरिका का मस्त खिलाड़ी था। कहां के? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जैक जोन्स को हराकर किसने अपना पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता है? आपको बताना है, बताओ। और ये 23वां खिलाड़ी बन चुके हैं जो ये प्रतियोगिता जीते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? टायरन विल्सन। और ये कहां के रहने वाले हैं ये भी याद रखना है, ये खिलाड़ी जो है वो इंग्लैंड का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, मई 2024 में एक बात याद रखिएगा, हर देश में, हर देश का एक राजदूत होता है। जो चीन का राजदूत है भारत में, अभी वो कौन बना है? पहले कौन था? पहले थे बाबू सन वाईडोंग, ये याद रखिएगा, पहले थे सन वाईडोंग। इनके स्थान पर अभी चीन का नया राजदूत बना है भारत में, उनका नाम क्या है? जू फेईहोंग, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर,
हाँ, जूनियर चैंपियनशिप सीरीज टेनिस में लड़कों का खिताब किसने जीता है? जेफरी कुस्विन ने किसे हराया है? नाम याद, एग्जाम में अगर पूछेगा टेनिस जूनियर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, आप सीधा बोलिएगा जेफरी कुस्विन ने जीता है। किसको हराकर? तो आपका अनमोल सैनी को हराकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बना 11 मई के एग्जाम से, 11 मई के डेट से। ये भी याद रखना है आप सभी को। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण जो हुआ उसके दौरान महाराष्ट्र के किस जिला में 4491 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया था? सोच रहे हो, 4491 फीट की ऊंचाई पर एक मतदान केंद्र था जो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। वो किस किले पर, कहां पर? रायस्वर फोर्ट पर, ऑप्शन नंबर ए, यानी रायस्वर किले पर। अगला कहां पर? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इस क्वेश्चन के बारे में क्या बताऊं, बहुत चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बारे में मीडिया दिन भर बात भी कर रही है। सोशल मीडिया में खबर आग की तरह फैला है। फिर से जो चीन है ना, वो 100 रुपए का नया नोट जारी की है, और उस नोट में भारत के 3 जगह को उसने अपना बताया है। सोचो, कोई दूसरे देश का नोट है, उस नोट पर, उस नक्शे पर जो 100 रुपए का नोट जारी किया गया है, उसमें भारत का 3 हिस्सा है। सोच रहे हो, दर्शाया गया, यानी वो अपना सीधा डायरेक्ट हक जता रहा है उस 3 जगह पर। कौन कौन? तो एक तो आपका लिपू लेक जो बहुत दिन से बवाल चल रहा है, एक आपका क्या नाम है, काला पानी वाला, और तीसरा आपका लिपुथोर। ऐसे कुछ 3 स्थान पर अपना हक जताते हुए जो चीन है वो 100 रुपए के नोट पर जो नक्शा जो बनाया है उसने ये 3 स्थान को दिखाया जो भारत का हिस्सा है। अभी जयशंकर जो है वो आपत्ति दर्ज किए हैं, कड़ा एक्शन लेने के लिए बोले हैं। कल से सोशल मीडिया पे खबर फैला हुआ है। तो ये कौन जारी किया है? आपका नेपाल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आपसे बस इतना पूछ सकता है 100 रुपए के नोट में बने नक्शे में भारत के किन 3 इलाकों को दर्शाया गया है? तो बाबू नेपाल। ठीक है, ये 3 इलाकों को दर्शाया गया है किसकी नोट पर? नेपाल का। ठीक है, तो ये था करंट अफेयर आपका 11 मई का। इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है ना, आपको थोड़ी देर के बाद डेली आपको सुबह 8 बजे क्लास मिलेगा। सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जहां से आप सभी फ्री में डाउनलोड कर प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और हाँ, सक्सेस की 98 के चैनल पर टाइम एंड वर्क का लास्ट वीडियो दे देंगे, उसके बाद वो चैप्टर पूरा समाप्त। आप साल भर जो भी एग्जाम दोगे रेलवे का, क्वेश्चन उसी के अंदर से बनेगा, डंके की चोट पे। ठीक है, तो अपना ख्याल, परिवार का ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।